जो पहला जो फीचर है अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला जो इसका फीचर है वो है फॉर्मल मैनेजरियल फंक्शन। अब फॉर्मल वर्ड आप कई दफ़ा सुन के आ चुके हैं पिछली वीडियोस में भी। अब मतलब यहाँ पर जो सब कुछ जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। सबसे पहले टॉप लेवल जो है वो अपने जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं उनको बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह के गोल सेट किए जाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि क्या करना है। फिर डिपार्टमेंट वाले अपने वर्कर्स या अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो भी उनको काम करना है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें हर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। अब हमारा जो दूसरा फीचर है वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड। यहाँ पर अभी हमने जो पहला फीचर देखा था फॉर्मल मैनेजरियल फंक्शंस, उसी का ही एक्सटेंशन है। मतलब मीटिंग होती है, प्लान्स बनाए जाते हैं, 1 मंथ प्लान बनाया जाता है, 3 मंथ प्लान बनाए जाते हैं, 6 मंथ प्लान बनाए जाते हैं। जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा और किस डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल हैगा। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में या दूर करने में, सेलिंग्स डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड कर ली जाती हैं। तीसरा जो हमारा फीचर है वो है कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हम उनसे क्या, जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स में काम्स वगैरह को बांटा है, अब उन डिपार्टमेंट्स या उन सभी लोगों से जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं उन सभी लोगों से टॉप लेवल जो है क्या लेता है, कमिटमेंट लेता है कि जो भी हमने आपको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, जो भी हमने आपको टास्क असाइन किए गए हैं, वो आपको इतने टाइम्स के अंदर हमें कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी ड्यूटी असाइंस करते दौरान हम उनसे कमिटमेंट भी ले लेते हैं कि हम आपको ये काम दे रहे हैं और इस काम को आपको हमें इतने समय में करके देना है। चौथा जो फीचर से हमारा वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लान। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लान मतलब प्लान्स बनाने के बाद उनके स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। मतलब इनके एक्शन स्टेप, कोर्स ऑफ एक्शन में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो हमने सोचा है उस प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएँ ताकि उस प्लानिंग को एक्शन ओरिएंटेड स्टेप में कन्वर्ट कर पाएँ और हम हमारे अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। ये है हमारा चौथा। मतलब जो भी प्लान्स किए, अब प्लान्स कर तो लिया आपने, अब उन प्लान्स को कैसे अचीव करना है यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उन प्लानिंग्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, क्या क्या काम करने हैं ताकि हमारे जो भी गोल्स, हमने जो भी टारगेट सेट किए गए हैं उनको अचीव कर सके। उनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। अगला जो फीचर है वो है फॉलो सिस्टम अप्रोच। सेम वही बात है जो हम आगे पढ़ चुके हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो हमें यहाँ पर सब कुछ फॉलो करके चलने पड़ते हैं। अगला जो फीचर है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। अगला जो फीचर है वो है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब फ्यूचर के लिए ही स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई जाती है। मतलब हम प्रेजेंट में रहकर हम हमारे फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। कि फ्यूचर में हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करेंगे या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको कैसे अचीव करना है, उन सब के बारे में यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। फ्यूचर में कैसे कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, उन गोल्स टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी अगला जो है वो है हमारा डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने देखा कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है। तो उस बदलते एनवायरनमेंट के साथ हमें कैसे कोप अप करना है, उस एनवायरनमेंट के अंदर कैसे हमें हमारी कंपनी को ढालना है, ऑर्गेनाइजेशन को ढालना है, उस चीज़ के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजी बना